नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्य। जी हाँ, धरती पुत्र मंगल साहस, शौर्य, पराक्रम और उत्साह के कारक ग्रह। मंगल अगस्त माह में 26 तारीख को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक का मंगल का गोचर मित्र बुध की मिथुन राशि पर होगा। इस समय मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक मंगल मिथुन राशि पर संचार करेंगे। मंगल का यह राशि परिवर्तन, यह गोचर या भ्रमण कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों पर क्या अच्छा और क्या बुरा प्रभाव लेकर आने वाला है, यह तथ्य विचारणीय है। इसको देखते हैं। कर्क राशि काल चक्र की चौथी राशि, स्वामी चंद्रमा। इसमें 3 नक्षत्र पड़ते हैं। पुनर्वसु का चतुर्थ चरण, पुष्य नक्षत्र और श्लेषा नक्षत्र। पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है, पुष्य शनि का और श्लेषा बुध का नक्षत्र है, मूल संज्ञक नक्षत्र है। इस राशि के स्वामी चंद्रमा माने जाते हैं। इस राशि के लिए यानी कर्क लग्न और कर्क राशि के लिए मंगल पंचमेश और दशमेश होकर योग कारक ग्रह माना गया है, राजयोग कारक ग्रह होता है। अब मंगल का जो गोचर भ्रमण होता है वह लग्न से तीसरे, छठे और 11वें में बहुत शुभ फल दिखाता है मंगल, क्योंकि इन स्थानों में त्रिषडाय में 3, 6, 11 में पापी ग्रह का गोचर शुभ फलदायी होता है। परंतु मंगल पंचमेश और दशमेश होकर द्वादश भाव में गोचर करेगा। तो द्वादश भाव में पाप ग्रह का गोचर शुभ फलदायी नहीं होता है। मंगल पंचमेश और दशमेश है और द्वादश गोचर करेगा तो पिता और पुत्र यानी पिता और संतान से हानि और परेशानी के योग बनेंगे, कष्ट और परेशानी बनेगी, बड़े कारोबार में बाधाएं प्राप्त होंगी, उच्चाधिकारियों का कोप झेलना पड़ सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी आदि में है या जैसी भी नौकरी कर रहे हैं, उनके जो सुपीरियर हैं उनके साथ उनका विवाद हो सकता है और उनका कोप कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल त्रिक में गोचर कर रहा है, अशुभ स्थान में गोचर कर रहा है 26 अगस्त से। तो पिता से हानि, संतान से हानि, कष्ट और परेशानी, बुद्धि में भ्रम और चिंता, कष्ट, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत और बाधा का योग, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी अनुभव करेंगे। राज्य पक्ष में परेशानी के कारण उत्पन्न करेगा मंगल। शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, दशमेश त्रिक में चलेगा, योग अच्छा नहीं, परेशानी देने वाला। परंतु बाहरी स्थानों में बुद्धि योग के कर्म से सफलता शक्ति देने वाला होगा यह मंगल। बाहरी स्थानों में सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। खर्चा अत्यधिक रहेगा। 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक मंगल काफ़ी खर्च कराने वाले होंगे, लेकिन याद रहे द्वादश भाव में पापक ग्रह का गोचर, रोग, दुर्घटना और मुकदमा में भी धन का नाश कराने वाला होता है। मंगल क्रूर और तामसी ग्रह है, पापी ग्रह है। द्वादश भाव में इन मार्गों में धन का खर्चा करा सकता है, आपको इन मार्गों में फंसा सकता है। सावधानी अभीष्ट है। अब मंगल द्वादश में गोचर करेगा तो इसकी चौथी दृष्टि पराक्रम भाव पर आएगी, तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव पराक्रम, साहस और भाई बहनों का होता है। यहाँ मंगल मित्र दृष्टि से देखेंगे, चूंकि राजयोग कारक हैं इसलिए साहस, शौर्य और पराक्रम की वृद्धि करेंगे। भाई बहनों से लाभ और सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ पहले से ही केतु गोचर कर रहे हैं, परंतु अगर केतु, मंगल, शनि अगर तीसरे गोचर करे तो द्वादश भाव भेद स्थान होता है, यानी यहाँ गोचर कर रहे ग्रह का द्वादश भाव में
बैठे ग्रह के द्वारा भेद होता है, उसका भेद हो जाएगा तो शुभ फल में कमी आती है। परंतु चौथी दृष्टि फिर मंगल की इसी स्थान पर पड़ेगी तो साहस, शौर्य और पराक्रम यथावत रहेगा। केतु पहले से हैं परंतु वेद होगा इनका, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत रूप में ये शुभ फल देने वाले हैं कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए। तो चौथी दृष्टि पराक्रम भाव पर, साहस, शौर्य, पराक्रम बढ़ेगा, बंधुजन से लाभ का योग। अब मंगल द्वादश में बैठकर सप्तम दृष्टि से शत्रु स्थान को दिखेगा तो छठे भाव पर गर्म ग्रह की दृष्टि अच्छा फल देती है। रोग, ऋण और शत्रु पक्ष में प्रभाव रखेगा, शत्रुओं का पराभव करने वाला होगा मंगल। जी हाँ, छठा भाव जो होता है वह शत्रु का होता है, रोगों का होता है, ऋण का होता है और इस पर गर्म ग्रह की दृष्टि अच्छा फल देती है। तो मंगल की दृष्टि शत्रु पक्ष में प्रभाव देने वाली होगी। अब मंगल अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को उच्च दृष्टि से देखेगा तो दैनिक रोजगार में कुछ सफलता शक्ति देने वाला होगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ राहत प्राप्त होगी, कुछ शक्ति प्रदान करने वाले होंगे मंगल, क्योंकि शनि की उच्च राशि में दृष्टि डालेंगे लगभग 1.5 माह से ऊपर। तो दैनिक जीवन, दाम्पत्य जीवन और दैनिक रोजगार में मंगल की यह दृष्टि उन्नति कारक होगी, सफलता देने वाली होगी। और चूंकि सप्तमेश अष्टम गोचर कर रहे हैं कर्क राशि के लिए, इसलिए दाम्पत्य सुख की विशेष हानि हो रही है इस समय। शनि सप्तमेश होकर अष्टम है, राशि से अष्टम गोचर कर रहे हैं, इसलिए ढैया चल रही है, उसका विशेष प्रभाव है। और पंचमेश द्वादश चले गए हैं, इसलिए मानसिक रूप से विशेष परेशानी के योग मंगल बनाने वाले हैं कर्क राशि के लिए, दिक्कत देंगे थोड़ी। दशमेश और पंचमेश होकर द्वादश त्रिक में अशुभ स्थान में गोचर होगा, इसलिए यह गोचर थोड़ा सा कर्क राशि के जातकों के लिए कष्ट और कमी उत्पन्न करेगा। पेट में परेशानी हो सकती है, दिमाग में चिंताएं और परेशानियां कुछ समय के लिए बढ़ेंगी मंगल के गोचर से, परंतु भारी स्थानों में मंगल शक्ति प्रदायक होगा। और शनि की दशम दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है तो थोड़ा सा मानसिक चिंता और परेशानी के योग अभी बने हुए हैं कर्क राशि के लिए। और मंगल की यह राशि परिवर्तन थोड़ा सा समस्याओं को बढ़ाने वाला होगा। और मंगल 20 अक्टूबर को मिथुन राशि छोड़कर कर्क राशि में यानी लग्न में गोचर करने लगेंगे और द्वादश भाव को छोड़ देंगे। तो मंगल का यह गोचर 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक के लिए है ये फलादेश। और अब मंगल का यह खराब गोचर होगा, इसके लिए कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि वैसे कर्क राशि के जातकों को एक मूंगा रत्न जरूर धारण करके रखना चाहिए, 7 से 8 कैरेट का सोने की अंगूठी में, रिंग फिंगर में। और यह लाभकारी होता है कर्क राशि के लिए, मंगल के अशुभ प्रभाव से बचाएगा। और हनुमान जी का चोला चढ़ाना ये बहुत ज़रूरी है, प्रत्येक मंगलवार को चढ़ाएं इस गोचर भ्रमण में, ताकि कोई अनिष्ट ना हो, कोई दुर्घटना हो, कोई बीमारी, दुर्घटना, मुकदमा आदि में न फंसे। इसके लिए हनुमान जी का चोला अवेष्ट है। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। एक मूंगा रत्न विशेष रूप से धारण कर सकते हैं, क्योंकि और वो हमेशा के लिए कर सकते हैं, क्योंकि कर्क राशि के जातकों के लिए यह योग कारक ग्रह होता है, राजयोग कारक ग्रह होता है। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब भी करें। और अगर अपनी जनपत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार।